हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स हमारा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या किया था, पैरेलल टू द एक्सेसिस हमें दी गए थे, उसमें अपना कोऑर्डिनेट निकाले थे। यहाँ पे भी हमें स्लोप निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व वाई इक्वल टू, एक कर्व दे रखे हैं हमें, उससे पॉइंट निकालना है y इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4, और टेंजेंट हमारी पैरेलल है किसी कॉर्ड के, उस जो पॉइंट से ज्वाइन कर रही है 2,0 4,4, ठीक है। 2,0 एंड 4,4। स्टूडेंट, ये होता है हमारा x1, ये होता है हमारा y1, ये होता है हमारा x2, ये होता है हमारा y2, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हमें दिख ही रहा है वेरिएबल हमारे पास क्या दे रखा है, x। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो dy/dx निकालेंगे। स्टूडेंट, पावर आगे आ जाती है डायरेक्टली, ये 2 आगे आ जाएगा, अंदर बचेगा x-2। x-2 का दोबारा करेंगे तो x का 1 आ जाएगा। 2 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई होगी, बात यही आ जाएगी, ठीक है। dy/dx का हमारा ये आ गया 2x-2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो हमें क्या करना है, ये जो हमें पॉइंट दे के रखे हैं x1 y1 x2 y2। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे हमें जब पैरेलल दिया गया होता है ना, पैरेलल, तो पैरेलल के लिए हमारी सिचुएशन क्या हो जाती है, यहाँ पे हम इसके वो निकालेंगे स्लोप। तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। x2 माइनस x1 इस जगह पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं m इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 क्या है 4। तो स्टूडेंट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे। y2 क्या है 4, माइनस y1 क्या है 0, अपॉन x2 क्या है 4, माइनस x1 क्या है 2। तो m इक्वल टू क्या है हमारा 4/4 में से 2 क्या 2, तो m इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट, ये स्लोप ऑफ 1 हमारा क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमें पता है, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। टेंजेंट हमारी पैरेलल है स्टूडेंट। दो केस हैं हमारे, एक पैरेलल का होता है, एक परपेंडिकुलर का होता है, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, m1 हमारा m2 के बराबर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर में क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1 में -1 के बराबर होता है। ये बात आप ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे हमारा कौन सा केस है, पैरेलल का केस है। तो m1 हमारा m2 के बराबर होगा, यानी कि 2 को हम किसके बराबर रखेंगे, इस 2 को हम किसके बराबर रखेंगे, जो ऊपर हमने निकाला था 2x-2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, डिवाइड होगा यहाँ पे 1 होगा, हाँ 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 2 1 होता है, ठीक है। इक्वल टू x-2, माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगा हमारी क्या आ जाएगी 3, माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा ना। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 3 आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू ऐसे निकलेगी कि जो y इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर है, हमें उसमें x की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। उसमें x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो वही कर देते हैं, y इक्वल टू 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 - 2 का होल स्क्वायर करके 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। यही होता है हमारा कोऑर्डिनेट स्टेप, ठीक है। मतलब यानी कि जो पॉइंट हमें निकालने को दिए गए थे, ये 2 पॉइंट हमारे आ चुके हैं। x की वैल्यू पे 3 आ गई, y की वैल्यू हमारी 1 आ गई, और यही हमारे कर्व पे जो पॉइंट हमें निकालने दिए वही थे। और टेंजेंट हमारी पैरेलल के केस में ये वाला आता है, परपेंडिकुलर के केस में ये वाला आता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।